नमस्कार। बिहार में जो एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे, कैसे किसी का 30 नंबर है तो 40 नंबर हो जाएगा, किसी का 40 नंबर है तो कितना हो जाएगा, किसी का 50 नंबर है तो कितना हो जाएगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर समझिएगा कि कैसे 30 नंबर वाला का 40 नंबर हो जाएगा और 20 नंबर वाले का बढ़कर कितना हो जाएगा। ये सब चीज़ आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे मेरिट बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बताएंगे इस वीडियो में सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से 30 नंबर वाला 40 नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद बताएंगे किस तरीके से जो है ये जो है भर्ती फाइनल होने वाली है। फिर हम बताएंगे परमानेंट भर्ती के बारे में। फिर हम आपको बताएंगे तैयारी के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में भरी पड़ी है। चलिए सबसे पहले आप समझिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। देखिए, नॉर्मलाइजेशन समझने से पहले आपको ये चीज़ें आप बहुत सारी जाननी होगी कि जब एग्ज़ाम्स कई शिफ्टों में होते हैं, कई शिफ्टों में होते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है, 17 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ, 18 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ, 19 तारीख को 1 शिफ्ट में हुआ, ठीक है। तो जो है टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुआ है। तो कईयों का कहना है कि हमारा 19 तारीख को था तो हमारा पेपर टफ था, हमारा 18 तारीख को था तो हमारा पेपर टफ था, हमारा 17 को सेकंड शिफ्ट में था तो हमारा पेपर आसान था। इस तरीके से जो है कहना है कि किसी का आसान है, किसी का टफ है। तो कुल मिलाकर जो है बीटीएससी तो इसमें नहीं है, राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिसको भी टेंडर दिया है वह जो है क्या करेंगे, इसको समझेंगे और जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन कई आधार पे किए जाते हैं, कितना गलत है, कितना सही है, जो है कितना जो है एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, इस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन था, इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और इसमें कई बार फ़ायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है। ये बात आप समझ लीजिए। किसी का 5 नंबर घट भी सकता है, किसी का 5 नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है। घटता तो 2-3 नंबर 4 नंबर घट भी सकता है और 2-4-10 नंबर बढ़ भी सकता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। एक शिफ्ट से कई शिफ्टों में होता है तो उस नॉर्मलाइजेशन होता है। एक तरीके से आप समझिएगा कि किस्मत का खेल है नॉर्मलाइजेशन। कई बार आपके साथ हो सकता है और कई बार आपके खिलाफ हो सकता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन हो गया। क्या हो गया जी? नॉर्मलाइजेशन हो गया। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर कितना आया? 30 मार्क्स आया। मान लीजिए अभी 25 आ रहा होगा या 35 आ रहा होगा, जो भी आ रहा है। मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 30 आ गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर 40 आ गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर 50 आ गया। तो फिर वो कैसे बढ़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मान के चलते हैं सबसे कम नंबर है, मान लीजिए आपका 20-25 ये नंबर है, आपका 30 हो गया है। सब आप सब कोई अपने अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल 30 पे लेके चलते हैं। तो आपका नंबर 30 आया है, 30 आपका नंबर आया है। लेकिन यहाँ पे इसी बीच एक और ये चीज़ भी देखता है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर आप बिहार में परमानेंट एएनएम की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ, कि अगर कोई एजुकेशनल एकेपी के इतना टेस्ट लेता होगा प्रैक्टिस के सेट के तौर पे, जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के तौर पे, तो आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं और इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है बिहार एएनएम का परमानेंट वाला बैच मेधावी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जहाँ पे आपको जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, पढ़ाई जो मिलेगी वह आपको नंबर 1 की होगी, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद से आपको जो है एजुकेशनल एकेपी सर्च करना है। इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यूज अनदर मेथड पे जाना है, वहाँ पर नंबर डालना है, नाम डालने हैं, लॉगिन करने हैं, लेट्स स्टार्ट करना है और इस बैच को ज्वाइन करना है। इतना कुछ समझ में नहीं आता है तो उठाइए मोबाइल, इसको कीजिए सेव और व्हाट्सएप पे लिखिए हाय एएनएम की तैयारी करना है, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए, तो हम बता रहे थे किसी का 30 नंबर आया है तो कैसे उसका मेरिट बनेगा, ये बात आप समझिए।
यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो चयन का आधार होगा, चयन का आधार जो होगा निम्नवत होगा, यानी आपका जो सीबीटी में जो नंबर मिला है और जो आपके पास एक्सपीरियंस है, दोनों को मिला करके मेरिट बनेगा। तो कई लोग डर जाते हैं कि हमारे पास तो जो एक्सपीरियंस नहीं है, अब हमारा मेरिट नहीं बनेगा। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मेरिट जो है आपको, जो अनुभव वाला नहीं नंबर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीबीटी पे बन जाएगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। तो जो वेटेज देने की बात कही गई है, वेटेज देने की बात कही गई है कि यदि, देखिएगा ध्यान से, यही लाइन ध्यान से समझना है, यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुए तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार वेटेज अंकों की गणना 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। ये बात आप समझिए। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम्स जो है 60 मार्क्स का हुआ। आपका एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का हुआ था जी? 60 मार्क्स का हुआ था, ठीक है, 60 मार्क्स का हुआ था और आपको 30 मार्क्स मिले हैं। कितने मिले हैं जी? 30 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो है 50% आपको मिला है, यही ना हुआ जी? ये तो आपको निकालने आता होगा ना कि अगर 60 नंबर के टोटल एग्जाम्स है और आपको 30 नंबर आपको मिले, मतलब कितने मिले? आधा मिले हैं। आधा मतलब क्या होता है? 50% मिला है। आपको नंबर कितना मिला जी? 50% मिला है। तो यही कह रहा है कि जितना परसेंटेज नंबर मिला है उसमें हम क्या करेंगे? 0.8 से गुणा करेंगे, फिर आपका मेरिट बनाएंगे। तो 50 में 50% आप आया है नंबर 30 वैल्यू में, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% आया है, तो 50% में 0.8 से गुणा करेंगे तो 40 होता है। मतलब आपका जो है कितना माना जाएगा जी कि आपका नंबर कितना है? तो आपका नंबर माना जाएगा 40 है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से जो है सबका नंबर बढ़ाया जाएगा। मान लेते हैं हम किसी का नंबर 48 आया हो, ठीक है, किसी का नंबर 48 आया हो, तो 48 वाले कितना बढ़ेगा? तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका एग्जाम्स कितने का हो रहा है? 60 मार्क्स का हो रहा है और आपका नंबर कितना आ रहा है? 48 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है जी? 60 नंबर में आपका नंबर 48 आ रहा है। तो आपको निकालना होगा कि ये कितना परसेंट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 48 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 60 और गुणा कर देंगे 100, ठीक है। और यहाँ 1 से 1 काट देंगे और यहाँ 6 से 8 6 48 हो गया और यहाँ पे 1 0 मतलब 80% आपका नंबर आया। कितना आया जी? 80% नंबर आया है। तो अब क्या किया जाएगा? आपको जो है इसमें जो है 0.8 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो है सबका नंबर बढ़ेगा और ये नंबर आपको 100 पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका ये नंबर 100 पे हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जिनका नंबर आपको जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से कि 42 नंबर आ रहा है, ठीक है, 42 नंबर आ रहा है। तो आपको देखना होगा कि ये 42 कितना परसेंटेज हुआ। तो ये जो हो गया आपको 70% हो गया। तो आपको जो है 70% में आप क्या करेंगे? 0.6 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें की जाएगी। समझ गए होंगे आप सभी? यानी आपका जितना भी नंबर आ रहा है, जितना भी नंबर आ रहा है, सबसे पहले आपको देखना है कि वह 60 का कितना परसेंट है, ठीक है। जितना नंबर, मान लीजिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 60 लिखिएगा नीचे और आपका जितना भी नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे लिखिएगा और गुणा 100 कीजिएगा, ठीक है। और बराबर में मान लीजिए जितना भी आए, बराबर में मान लीजिए यहाँ पे जो है 40% आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसमें आप 0.8 से गुणा कर देंगे, मतलब आपका नंबर कितना हो गया जी? 32 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है, इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इन सब के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, गुणा भाग के चक्कर में मत पड़िएगा। जब आपका मेरिट बनेगा तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी कि आपके नंबर में कैसे गुणा किया गया है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट्स हो रहा है कि नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये नंबर इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं सभी में कि जो है 100 मार्क्स तक इनको पहुंचाना है, ठीक है। 100 मार्क्स में आपको रिजल्ट्स बनाने हैं, क्योंकि जो है जो 60 नंबर का ही एग्ज़ाम्स हुआ है, तो 60 वाले को क्या कर रहे हैं? ये 80 कर रहे हैं और जो है इसमें 20 जो है मार्क जो है आपका एक्सपीरियंस वाला जोड़ रहे हैं। तो मतलब टोटल 100 पे आपके रिजल्ट्स बनेंगे। तो इस तरीके से गुणे किए जाएंगे। लेकिन एक बात, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे तो आपको ये भी बातें पता होगी कि अगर समान जो है लोगों में समान वैल्यू से गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो कुछ अंतर होता नहीं है,
ठीक है। तो नंबर सबके बढ़ेंगे, किसी एक आदमी के नहीं बढ़ेंगे। 20 वाले का भी नंबर बढ़ेगा, 30 वाले का भी बढ़ेगा, 40 वाले का भी बढ़ेगा, 50 वाले का भी बढ़ेगा, 55 वाले का भी बढ़ेगा, 35 वाले का भी बढ़ेगा, 25 वाले का भी बढ़ेगा, यानी सबका नंबर बढ़ने वाला है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी किसी को डाउट्स हो फिर भी तो कल हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें बातें करेंगे इसको लेकर के, और आप अपना नंबर बताइएगा, नहीं आपको आ रहा होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कल का जो लाइव क्लास चलेगा एप्लीकेशन पे, हम लोग वहाँ पे इस पे चर्चा करेंगे। तो अब जो है आपने समझ लिया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपने समझ लिया किस तरीके से 30 नंबर वाला 40 नंबर होगा, इस चीज़ को भी आपने देख लिया। अब ये जो है फाइनल कब तक होगा, देखिए ये जो है आपको मैं बता दूँ, मार्च तक आप सभी के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, ठीक है। ये पहले भी हो सकता है, ठीक है, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हो सकता है। हम लोगों ने बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चला है इसको कि आपका जो है जनवरी के महीने में तमाम चीज़ें शुरू हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर नोटिस वगैरह आ जाएंगे, स्कोर कार्ड वगैरह जारी हो जाएगा। फिर आपको अगर मान के चलते हैं फरवरी में डीवी का काम पूरा होते ही आपको मार्च तक आप सभी को जो है ज्वाइनिंग आपके हाथ में दे दी जाएगी। और इसी बीच आपको परमानेंट भर्ती भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 8,938 जो पद हैं, इसमें हो सकता है कुछ घट जाए बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन जब चुनाव से पहले जो है बातें निकल कर आई थी 8,938 पद ही था, ठीक है। अगर सरकार इसमें कुछ कम करती है तो जो है कोई नहीं, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है आपको इतना पता होना चाहिए कि परमानेंट भर्ती आने वाली है, तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए और हवाई में मत रहिएगा, ठीक है। कोई कह रहा हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, इन सब चीज़ों में आपको नहीं जाना है, आपको देखना है, समझना है। सबसे आप डेमो क्लास लीजिए, तमाम चीज़ें लीजिए, देखिए कौन कैसे पढ़ा रहा है एप्लीकेशन पे, उसके बाद ही क्लास ज्वाइन कीजिए। ये मैं आप सभी से कह रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए, आप देखिए, समझिए, सुनिए, आपका हक और अधिकार ये बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, समझाई जाएगी। अच्छा लगेगा तो आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से, एजुकेशनल AKP 72,899,5936। और आप देख लीजिएगा, अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है BTSC ड्रेसर का, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा किसी ने रिजल्ट दिया है, एजुकेशनल AKP ने दिया है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि आपको ANM की पढ़ाई कैसे हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, GK नर्सिंग पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप जो व्हाट्सअप दिया है इस नंबर पर मैसेज करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिहार ANM बैच मेधावी जो आपको बनाएगा मेधावी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।